हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेश पंचाल। ट्रिक्स ऑन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जिससे आपके 80% जो केमिकल इक्वेशंस है वो सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। जो भी आपके रासायनिक समीकरण होते हैं, आखिर वो बनते कैसे हैं, आखिर उसे याद कैसे रखा जा सकता है। अगर आप भूल भी गए तो आपको मेरी दी हुई ट्रिक याद होगी तो आप उसे आसानी से एग्जाम में भी बना पाएंगे। अगर जीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, एमसीक्यू पूछा गया हो, या फिर स्कूल्स की एग्जाम्स में या बोर्ड्स की एग्जाम्स में पूछा गया तो आप उसे आसानी से कवर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू मेक विदाउट रिमेंबरिंग द केमिकल इक्वेशंस, मैंने इसका टॉपिक दिया हुआ है। तो रासायनिक समीकरण को हम बिना याद रखे, बिना रट्टा मारे कैसे बना सकते हैं। सिर्फ मैंने 4 ट्रिक दिए हुए हैं। पूरा का पूरा टेक्निकल बेस पे मैंने ट्रिक बनाया है, ऐसा कोई मैजिक नहीं है इसमें। टेक्निकली आपको इसे बनाना है। तो शुरू करते हैं। मैंने इसमें पूरा का पूरा केमिकल पोर्शन, बहुत सारे टाइप के जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं, रासायनिक समीकरण होते हैं, वो मैंने इसमें कवर कर लिए है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक केमिकल इक्वेशंस का। सबसे पहला मैंने टॉपिक ले रखा है प्रोसेस्ड विथ मेटल ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस की धातु के साथ की हुई प्रक्रिया। अगर किसी भी एसिड और बेस की धातु के साथ प्रक्रिया की जाए तो उसका हमें निपज के पोर्शन में हमें मिलता क्या है। तो देखते हैं हमारा बेसिक फॉर्मेट क्या है, और मैं बाद में आपको बताऊंगा कि आपको सिर्फ याद क्या रखना है। अगर किसी भी एसिड और बेस की धातु के साथ प्रक्रिया की जाए तो आपको मिलता है क्षार और हाइड्रोजन वायु, यानी कि H2 हमें मिलता है। ये है इसका बेसिक फॉर्मेट। पर दोस्तों, आपको याद सिर्फ यही रखना है जो मैंने बोल्ड किया रखा है। आपको याद रखना है H2। मतलब जी हाँ दोस्तों, यही है बेसिक फंडा जो मैंने बहुत मेहनत करके बनाया हुआ है। आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा। अगर किसी भी एसिड और बेस के साथ किसी भी धातु की प्रक्रिया हमें बताई हुई हो और यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क अगर करके दे दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लस लिख के यहाँ पे H2 लिख देना है। फिर से एक बार बताता हूँ, सिर्फ आपको प्लस लग के यहाँ पे H2 लिख देना है और कुछ नहीं करना है। अरे यार, H2 याद नहीं रह सकता, सबको याद रहता है ये तो फिर आपको सिर्फ H2 लिखना है और बाकी जो भी कुछ बचता है उसे क्षार में मिक्स करके लगा दो। फिर से एक बार दोहराता हूँ, H2 मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 2। तो लेफ्ट साइड से आपको 2 हाइड्रोजन निकाल के जो भी कुछ बचता है उसे कहाँ लगा देना है, क्षार में लगा देना है। सिंपल फंडा है दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें। चलिए फटाक से एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे बनता है ये। एग्जाम्पल दे रखा है मैंने 2NaOH प्लस Zn, उसकी प्रक्रिया करके हमें यहाँ पे दिया है Na2ZnO2 प्लस H2। अगर मान लीजिए ये पूरे फॉर्म की जगह अगर हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ हो तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए सिखाता हूं मैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या कहा था, आपको याद रखना है, सिर्फ आपको H2 यहाँ पे लिख देना है और आपको काउंट करना है कहाँ से, लेफ्ट साइड में से 2 हाइड्रोजन निकाल के आपको देखना है कि अब बचा क्या है हमारे पास। यहाँ पे देखिए, 2 हाइड्रोजन अगर हमने यहाँ से निकाल दिए तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 सोडियम बचेंगे, 2 ऑक्सीजन बचेंगे और एक Zn बचेगा। तो तीनों को जोड़ के एक केमिकल एलिमेंट बना दो तो यहाँ पे हमें मिलेगा Na2ZnO2, यानी इसे कहा जाता है सोडियम जिंकेट। क्या कहा जाता है, सोडियम जिंकेट। दोस्तों, अगर आपको यह काउंटिंग नहीं आता है तो मैंने इसके भी अलग से वीडियो बना रखे हैं। समीकरण को संतुलित कैसे कर सकते हैं उसका भी वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और एक बात दोस्तों कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बेस का लिया हुआ है। इसकी जगह अगर कोई भी एसिड का भी एग्जाम्पल हो तो भी सेम फॉर्मेट आएगा, इसमें कोई भी चेंजेस होगा नहीं। आपको एक ही चीज याद रखनी है, एसिड हो या बेस हो, आपको सिर्फ H2 यहाँ पे बाहर निकाल देना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। ये जिंकेट याद नहीं रखेंगे फिर भी आपको एग्जाम में आप सही लिख के आ जाओगे, ठीक है, अगर आपने मेरा काउंटिंग मेथड देख लिया तो ये था हमारा पहला ट्रिक। फिर से एक बार बता देता हूँ, एसिड हो या बेस हो, किसी भी धातु के साथ प्रक्रिया की गई हो तो हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्म में H2। और एक बात कि यहाँ पे हमने बेस का एग्जांपल लिया था। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि बेस किसे कहते हैं और एसिड किसे कहते हैं तो इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है कि यहाँ पे OH आता है तो उसे बेस बुलाएंगे, अगर अकेला हाइड्रोजन दिखाई देता है तो उसे एसिड बुलाएंगे। इसका वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब हमारे दूसरे ट्रिक पे। दूसरा ट्रिक मैंने दे रखा है, दूसरा पोर्शन है हमारा प्रोसेसिंग विथ मेटल्स ऑफ मेटालिक कार्बोनेट एंड मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट।
यानी धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ की गई प्रक्रिया। किसी भी धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की किसी भी एसिड के साथ प्रक्रिया की जाए तो सिंपल फॉर्म में आपको याद सिर्फ इतना ही रखना है कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जाता है। क्या किया जाता है? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जाता है। यानी आपको सिंपल क्या करना है, H2O और CO2 को अलग लिख देना है। बाकी जो कुछ भी बचता है वो क्या होगा, हमारा क्षार। तो ये पोर्शन हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। चलिए एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम धातु कार्बोनेट का एग्जांपल देखेंगे और बाद में मैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल आपको दिखाता हूं। चलिए तो देखते हैं धातु कार्बोनेट, जिसे हम मेटालिक कार्बोनेट भी बुलाते हैं। धातु कार्बोनेट का मैंने एग्जांपल दे रखा है आपको, Na2CO3 प्लस 2HCl। उसकी प्रक्रिया करके मान लीजिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया हो ये पूरा पोर्शन, तो हम कैसे इसे लिख पाएंगे। चलिए देखते हैं कि हमारा बेस फॉर्मूला कैसे काम करेगा। Na2CO3 इसका नाम क्या होगा, धातु कार्बोनेट है। क्यों? क्योंकि ये सोडियम है। सोडियम को हम क्या बुलाते हैं, धातु। यानी कि ये पूरा नाम क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अगर आपको ऐसे नाम भी याद नहीं रहते तो इसका भी मैंने ट्रिक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या हुआ, धातु कार्बोनेट की किसके साथ प्रक्रिया की हुई है, एसिड के साथ। तो हमारा फंडा हमें तुरंत ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमारे धर्मेश सर ने हमें ये बताया हुआ था। मैंने क्या बताया आपको, आपको सिर्फ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड अलग लिख देना है। बाकी जो भी कुछ बचता है काउंट करके, जो भी कुछ बचता है उसे यहाँ पे जोड़ के तोड़ मोड़ के मिक्स करके लिख दीजिए। जी हाँ, वो हमारा क्या होगा, क्षार होगा। चलिए तो देखते हैं ये कैसे बनता है। पानी यानी कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। CO2 यानी दो ऑक्सीजन और एक कार्बन। तो हमें इतना जो कंटेंट है वो काउंट करके लेफ्ट साइड में से निकाल देना है, बाकी जो बचता है वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो दो हाइड्रोजन यानी ये दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे। टोटल ऑक्सीजन कितने निकल गए, दो और एक तीन। तो ये तीन ऑक्सीजन भी निकल गए, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल गए और एक कार्बन भी यहाँ से निकल जाएगा। तो बचता क्या है, दो सोडियम बचेंगे। और ये अगर एक कार्बन हम निकाल दें तो यहाँ से हमें दो क्लोरीन मिलते हैं। तो दो सोडियम और दो क्लोरीन मिलके हम आसानी से समझ जाएंगे कि क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता होगा, अगर आपने रट्टा नहीं मारा होगा, तो भी आप इसका आंसर आसानी से लिख पाएंगे। ऐसी ट्रिक आपको कहीं पे नहीं मिलने वाली। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड अलग करके जो भी बचता है उसका हमें कोई केमिकल नाम यहाँ पे बना देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसका भी फॉर्मेट सेम है, बस मैंने एग्जाम्पल अलग से दे रखा है। उसके लिए भी आपको कुछ अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें पूछा गया है फिर भी आपको पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ही अलग करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए दोस्तों, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बुलाते हैं, तो उसका मैंने एग्जाम्पल आपको दे रखा है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल मैंने दे रखा है। सिंपल नेम है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको लाइन से जाना है। Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन और CO3 मतलब कार्बोनेट। तो पूरा नाम बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर उसकी भी प्रक्रिया किसी भी एसिड के साथ की जाए, सिर्फ HCl नहीं, किसी भी एसिड के साथ, यहाँ पे हमने ले रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर उसकी प्रक्रिया की जाए तो आपको सिर्फ इतना लिख देना है कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड अलग होता है और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो सिंपल जो बचता है उसे मिक्स करके यहाँ पे रख दीजिए, हो गया आपका फिनिश्ड। चलिए चलते हैं हमारे तीसरी ट्रिक पे। तीसरी ट्रिक मैंने दे रखी है, प्रोसेसिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। किसी भी धातु ऑक्साइड की अगर किसी भी एसिड के साथ प्रक्रिया की जाए तो आपको सिर्फ कितना याद रखना है ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे धातु ऑक्साइड और एसिड की प्रक्रिया की गई है और मान लीजिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया हो, तो आपको सिर्फ H2O को अलग कर देना है। जी हाँ दोस्तों, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ H2O को आपको अलग कर देना है, यानी पानी को अलग लिख देना है। बाकी जो कुछ भी बचता है उसे मिक्स करके आप यहाँ पे रख दीजिए। चलिए आप एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड।
उसकी प्रक्रिया करके हमें यहाँ पे एक एसिड दिया हुआ है, उसकी प्रक्रिया 2HCl के साथ की गई है, और मान लीजिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया हो तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने आपको सिंपल फॉर्मेट बताया, आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, पानी। कब पानी आएगा, तो अगर किसी भी धातु ऑक्साइड की एसिड के साथ प्रक्रिया की जाए तो यहाँ पे आपको H2O लिख देना है। यानी क्या लिखना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को यहाँ पे काउंट करके निकाल दो, और बाकी जो भी बचता है उसे यहाँ पे लिख दो, और यहाँ जो आएगा वो हमें क्या मिलेगा, हमारा क्षार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, MgCl2, यानी उसका नाम बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये हमारी सिंपल सी ट्रिक। चलिए चलते हैं हमारे चौथी ट्रिक पे। चौथी ट्रिक मैंने दे रखी है जो तीसरी ट्रिक के बिल्कुल सिमिलर है। अगर आपको तीसरी ट्रिक याद रह जाती है तो चौथी ट्रिक आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको याद इतना रखना है कि कौन से केसेस में हमें ये ट्रिक इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो हमारी चौथी ट्रिक है द प्रोसेस ऑफ एसिड एंड बेस विथ इच अदर। अगर एसिड और बेस की एक दूसरे के साथ ही प्रक्रिया की जाए तो हमें क्या करना है। अगर किसी भी एसिड और बेस की एक साथ ही प्रक्रिया दी जाए तो हमें सिर्फ पानी निकाल देना है, सेम जो हमने तीसरी हमारी ट्रिक पे किया था। H2O हमें निकाल देना है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को निकाल के जो कुछ भी बचता है उसे हमें यहाँ पे क्षार पे लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाद में मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा। एग्जाम्पल है, हमें एसिड दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस के तौर पे दिया हुआ है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसकी प्रक्रिया करके मैंने आपको बताया था अगर एसिड और बेस दिए हुए हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, H2O लिख देना है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लिख देना है। बाकी जो भी बचता है उसे आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पे क्षार पे लिखना है। तो क्षार पे हमें क्या मिला, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी चौथी ट्रिक। तो दोस्तों ये एक बेसिक फंडा में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी भी इक्वेशन को आपको सेट करना है कि एडजस्ट कैसे करना है। यहाँ पे आंसर तो आ गया, प्रक्रिया से निपज तो हमें पता चल गई कि क्या आएगी, पर उसे लिखनी कैसे है, तो आप इस तरह उसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कि एसिड, हमें पता कैसे चलेगा कि किसी चीज को, किसी केमिकल एलिमेंट को एसिड कहा जाता है, तो उसमें अगर हाइड्रोजन की अवस्था हमें दिखी जाए तो हम उसे क्या बुलाएंगे, एसिड बुलाएंगे। और किसी चीज को बेस कैसे बुला सकते हैं कि किसी भी केमिकल एलिमेंट में अगर OH की अवस्था यानी कि हाइड्रोक्साइड की अवस्था हमें दिखी जाए तो हम उन सब एलिमेंट्स को क्या बुलाएंगे, बेस बुलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए एसिड के तौर पे H तो हमें दिया हुआ ही है, और यहाँ पे हम जैसे मैथ्स में हम एज्यूम करते हैं X और Y। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे एसिड पे X एज्यूम किया हुआ है और बेस पे हमें Y एज्यूम किया हुआ है। यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ हो, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कि ऐसे बनता कैसे है। देखिए यहाँ पे ये एसिड था, यानी ये हाइड्रोजन, यानी क्या होगा, हाइड्रोजन हाजिर है, इसीलिए हम इसे क्या बुलाएंगे, एसिड। तो यानी ये जो Cl दिया हुआ है वो हमारा क्या बन गया, X बन गया। ठीक है, अब देखिए बेस पे, इसे हम बेस क्यों बुलाते हैं, क्योंकि पीछे OH दिया हुआ है। ठीक है, तो OH दिया हुआ है यानी फिर हम उसे क्या कहेंगे, बेस बुलाएंगे। तो हमारा जो ये Na था, सोडियम था, वो क्या बन गया, हमारा Y बन गया। तो हमें आपको केमिकल इक्वेशंस बनानी ऐसे है। देखिए यहाँ पे X और Y जो थे कौन कौन से, Cl और Na, तो यहाँ पे क्या मिल गया, देखिए NaCl वही मिला जो यहाँ पे हमें एज्यूम करके दिया हुआ था। आप उसे YX भी लिख सकते हैं या फिर XY के तौर पे भी लिख सकते हैं, जैसे भी सेट हो सकता है ऐसे आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी देखिए यहाँ पे एसिड का जो कंटेंट था H और बेस का कंटेंट था OH, वो हमने क्या किया, यहाँ पे अलग से निकाल के रख दिया, यानी HOH, यानी क्या बन गया हमारा, H2O। तो ये इस तरह भी आप इस केमिकल इक्वेशन को बना सकते हैं। ये बेसिक ट्रिक्स है जिससे आप कोई भी केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया है कि आपको कैसे करना है। तो दोस्तों ये थी हमारी 4 ट्रिक। ये ट्रिक मैं मान सकता हूँ कि आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरी दी हुई धमाकेदार ट्रिक्स अगर आपको पसंद आती है, तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए, और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों को और अपने फैमिली मेम्बर्स को, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कितने अच्छे लगते हैं। मुझे आपका प्यार देख के बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।